हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान की असीम अनुकंपा, उनके कृपा के फलस्वरूप हम सब अपने जीवन को भगवान राम के पावन चरित्र में निमग्न किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। उनकी कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सुंदर आयोजन के लिए नवयुवक मंगल दल, इस समूह के सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। सहरोई में इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत भगवान हम सब पर कृपा करें कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे। कथा के 7वें दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया कि भगवान राम की जो सेना है पुल बनने के बाद लंका के समुद्र के तट पर पहुंच जाती है और वहां अपने मंडली को टिकाने का प्रबंध किया जाता है। अंगद जी दूत बन के जाते हैं रावण के दरबार में, कहते हैं हे रावण, हम तुम्हारे सभा में जो पैर अपना जमाए हुए हैं, यदि कोई वीर हमारे पैरों को भी उठा करके दिखा दे तो हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। एक एक करके कई वीर आते हैं, अंगद जी के पैर को हिला तक नहीं पाते हैं। अंत में जब रावण आते हैं तो अंगद जी कहते हैं कि हे रावण, अगर पैर पर ही गिरना है तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम के पैरों पे जाके माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। हमारे पैर पर गिरने से तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। अब आगे दोनों सेना में युद्ध होगा, उससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। केकी कंठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्दइन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। प्रातः काल अगले दिन सूर्य उगने के साथ ही युद्ध की घोषणा हो जाती है और बानरी सेना उछल उछल के चारों तरफ से लंका को घेर लेती है। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जई सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।
चारों तरफ से घनघोर खूब जोर शोर से जयकारा लगता है और राम जी की जो मंडली है, सेना के सिपाही हैं, ये रावण के सेना के सिपाहियों के ऊपर हमला बोल देते हैं। उछल उछल करके बानर लोग रावण के सिपाहियों को इतना त्रस्त करते, इतना परेशान करते, इतना तकलीफ पहुंचाते कि चिल्लाने लगते हैं सब, क्योंकि उछल उछल करके ये लोग जाके कभी नाक काटते हैं, कभी कान काटते हैं, कभी सर पकड़ के खींचते हैं। बहुत घनघोर युद्ध होता है। पहले दिन के ही युद्ध में आधा कटकु कपिन संहारा, कहूँ बेगिका करिया विचारा। जब बानर लोगों ने मिल करके रावण के आधे सेना को मार गिराया, तब रावण एक बैठक बुलाया और उसमें बहुत सोच विचार के साथ युद्ध की योजना बनाने का सबका सुझाव मांगा। सब लोगों ने समझाया कि ठीक तरीके से अपने सेना के लोगों को उनके भीतर उत्साह भरने की जरूरत है, क्योंकि इस समय उत्साह ही रावण तुम्हें विजय दिला सकता है। अगले दिन फिर युद्ध होता है और उस युद्ध में रावण की मंडली के जो लोग हैं वो बहुत प्रकार की माया रचते हैं, और माया के प्रभाव से जो बानर है ना, उनका सामर्थ्य कम हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि किसको मारे किसको छोड़े, क्योंकि आसपास चारों तरफ रावण की सेना नजर आने लगती है। जब राम जी ने देखा कि रावणी जो मंडली है वो माया का प्रभाव लेकर के, माया का आश्रय लेकर के युद्ध कर रही है, तो अपने धनुष पर बाण चढ़ा के एक बाण छोड़ते हैं और उन रावण की सेना की समस्त माया समाप्त हो जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भैया हमको युद्ध करने की अनुमति दीजिए। लक्ष्मण जी युद्ध करने जाते हैं। सामने से मेघनाद युद्ध कर रहा होता है। दोनों में खूब घमासान युद्ध होता है। रणभूमि में दोनों का पराक्रम देख करके सब लोग अचंभित हैं। जब मेघनाद को लगता है कि अब हमारे प्राणों पर संकट आ गया, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, तब अंत में उसने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण छोड़ा है। वीर घातिनी छाड़िसी सांगे, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। जैसे ही वो शक्ति बाण लक्ष्मण जी को लगता है, लक्ष्मण जी गिरने को होते हैं कि हनुमान जी, जामवान जी आ करके उन्हें अपने हाथों में थाम लेते हैं, और जहाँ राम जी की पूरी सेना रुकी हुई है वहाँ उस जगह पर लेके आते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके बहुत आतुर होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। मन में सोचते हैं कि ये क्या हो गया, जो हमारा भाई इतना प्रिय था आज हमने, ऐसा लग रहा है उसको खो दिया। बहुत प्रकार से राम जी विलाप करते हैं। वहां जामवन जी हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ पर सबसे उत्तम वैद्य कौन है। हाँ, तो जामवन जी सबको बताते हैं कि हाँ, लंका में सुषेण है, उनको शीघ्र लाया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी जाते हैं और सुषेण को पूरा घर सहित ही उठा के जो है रणभूमि के उस हिस्से में जहाँ राम जी की मंडली रुकी हुई है लेके चले आते हैं। सुषेण लक्ष्मण जी के शरीर को स्पर्श करके देखते हैं और बताते हैं कि शीघ्र संजीवनी बूटी अगर आ जाती है तो उसके प्रभाव से लक्ष्मण जी का जीवन बच जाएगा। हनुमान जी अविलंब उस ओर जाते हैं जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। सुषेण जी ने मार्गदर्शन कर दिया था कि अमुक क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ संजीवनी बूटी प्राप्त हो जाएगी।
और हनुमान जी पहचान नहीं पाते हैं। और पहचान जब नहीं पाते तो सोचते हैं कहीं ना कहीं तो पहाड़ में होगा ही होगा। पूरे पहाड़ को ही अपने हाथ से टांग लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चलते हैं तो रास्ते में अयोध्या जी का दर्शन होता है। भरत जी हर पल अयोध्या की रक्षा करते हैं, धनुष बाण लेके प्रहरी की भांति हमेशा तत्पर रहते हैं। भरत जी को लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो इतना बड़ा पर्वत ले करके आकाश मार्ग से जा रहा है। भरत जी एक बाण छोड़ते हैं और बिना फर का बाण जो है हनुमान जी को जब लगता है तो हनुमान जी अयोध्या के भूमि पर आकर के उतर जाते हैं। राम राम जब कहते हैं तो भरत जी को समझ में आ जाता है ये तो भगवान के भक्त हैं। यहाँ बहुत महीनों बाद, सालों बाद पहली बार भरत जी को राम जी के वनवास की खबर मिली है। जब भरत जी सारी बात जाने तो बड़े दुखी हुए हैं कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम भगवान के किसी काम नहीं आ पाए। अपने किए के लिए भरत जी क्षमा मांगते हैं हनुमान जी से और कहते हैं हनुमान जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने बाणों पर बैठा करके आप जहाँ जाना है, आपको जहाँ जाना है वहाँ आपको भेज देंगे। हनुमान जी कहते हैं नहीं भरत जी, भगवान की कृपा से हम सक्षम हैं, हम पहुँच जाएंगे। और संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी अविलंब अपनी टोली के मध्य पहुंचते हैं। सुषेण जी उस संजीवनी बूटी को पहचान करके उसका रस निकाल के लखनलाल जी के मुख में जैसे ही रखते हैं उसके प्रभाव से लखनलाल के शरीर में चेतना का संचार हो जाता है। लखन जी चैतन्य हो जाते हैं। बोली लखनलाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सबके हृदय का जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। एक बहुत सुंदर सा भजन है, उस भजन का भी हम लोग आनंद लें और फिर आगे कथा के अगले घटनाक्रम में हम भजन के उपरांत प्रवेश करेंगे। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया ओ ओ दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। चारों तरफ प्रसन्नता सबके हृदय में व्याप्त हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं। उधर रावण की जो हालत है ना, बहुत ही खराब। उसको लगता था कि राम जी की मंडली का एक बड़ा योद्धा, उससे अब दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं तो वो घबरा जाता है, और अब वो जाता है अपने भाई कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण सोए हुए होते हैं, बहुत सारी कोशिश करके कुंभकर्ण को रावण जगाता है। जब कुंभकर्ण जगता है तो बहुत 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 सुंदर बात कहता है। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सठ मतलब होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, जगत जननी का हरण करके और तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, कभी नहीं होगा। ये तुमने बहुत गलत किया, और अब मुझे जगा के क्या करोगे? तुमने जो अपराध किया है उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। और कुंभकर्ण जो है ना, जगने के बाद भगवान राम के स्वरूप का सुमिरन करने लगता है। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयऊ क्षण एक। एक क्षण ना वो एकदम से आनंद से भर जाता है, विचार करता है कि अब तो परमात्मा राम के सामने जा करके अपना समर्पण कर देंगे। कुंभकर्ण जगता है ना तो बड़ा सात्विक रहता है, लेकिन रावण को पता है कुंभकर्ण की कमजोरी क्या है। खाना पीना, नशा करना, मांसाहार करना। तो कुंभकर्ण की जो जरूरतें थी, जो उसकी कमजोरियां थी, वो सब का सब ला के रावण पेश कर देता है। और फिर कुंभकर्ण खा के एकदम से लोड हो जाता है, और खैले के बाद बुद्धि हो जाला। क्या बोले, गोबरो शुद्ध होला गाय वाला। कुकुरे को ऐसा बुद्धि हो जाला आदमी का। अगर जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो उतने खाइए जो ओवरलोड ना होके, बल्कि जितना लोड हो सकता है उसका 1/3 मतलब 3 हिस्सा बस हो, 1 हिस्सा खाली रखिए। ऐसे कहा तो क्या है, 2 हिस्सा भोजन, 1 हिस्सा जल के लिए, और 1 हिस्सा उसका जो फूलने के बाद स्पेस क्रिएट होता है ना, उसको कवर करने के लिए। तो खाने, अब हम सब सुबह देखिए ना, सुबह जब उठते हैं तो कैसा मन शांत रहता है, ऐसा लगता है आहा, ध्यान के परम अवस्था से अभी बाहर आए हैं। अभी व्यवहार में उतरते जाते हैं, मिलते जाते हैं, फिर दिमाग चर्र चर्र ची 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 करता है, और शाम को तो बिजली बजता है, पी पी पी, दिमाग फटने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमको अपने रंग में रंग देती हैं। कुंभकर्ण की बुद्धि सात्विक थी जगते समय, लेकिन अब तामसिक हो जाती है, और वो रणभूमि की तरफ प्रस्थान करता है। विभीषण जी समझाते हैं। विभीषण जी को कुंभकर्ण कहता है, सुनु सुत भयऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयऊ तात निश्चर कुल भूषण। बचन कर्म मन कपट तजे,
भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बसबीर। हे भाई, तुम हमारे कुल के भूषण हो, श्रृंगार हो, हमारे कुल का नाम रोशन करोगे भगवान राम की भक्ति करके। हम तो काल के अधीन हो गए, हमारी बुद्धि खराब हो गई है, कोई बात हमें समझाओगे समझ में नहीं आएगा। और कुंभकर्ण को ये भी कहीं न कहीं मालूम था कि हमारा जो तामसिक देह है ना, इससे तो हमको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो राम जी से वैर करके ही इस शरीर से छुटकारा मिल जाए, ये एक अच्छा साधन है। रणभूमि में जाते हैं और इतना पराक्रम करते हैं कुंभकर्ण कि राम जी की सेना जो है ना त्राई त्राई करने लगती है। कखिया में दबा लेता है कुंभकर्ण, कई बानर लोगों को इकट्ठे के करने लगते हैं लोग, बचाओ बचाओ भगवान बचाओ। बहुत घनघोर युद्ध करता है। जब देखते हैं राम जी ये बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है हमारी मंडली के लोगों को, तब उसके नाक कान भगवान अपने बाण से काट देते हैं। उसके बाद भी उसका रणभूमि में पराक्रम कम नहीं होता है। छन महु प्रभु के सायकन्ही, काटे विकट पिशाच। उनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। भगवान ने अपने पराक्रम से, अपने कृपा से बहुत घनघोर युद्ध किया और बहुत सारे राक्षसी सेना के सिपाहियों को मारा। अंत में भगवान कुंभकर्ण के हाथों को काटा, फिर उसके शरीर के दो हिस्से किए। एक बाण जो है कुंभकर्ण के सर को ले जाके रावण के समक्ष प्रस्तुत करता है। रावण कुंभकर्ण के सिर को देख करके बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि रावण के मंडली का जो सबसे बलवान योद्धा थे वो कुंभकर्ण थे। उस दिन के युद्ध को विराम दे दिया जाता है और अगले दिन पुनः रावण के जो मंडली के सबसे पराक्रमी योद्धा हैं मेघनाद जी आते हैं और बड़ा घनघोर युद्ध करते हैं। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। ब्याल पास बस भय खरारे, स्वबस अनंत एक अभिकारी। मेघनाद नागपाश से भगवान को बांध देते हैं और इस समय गरुण जी आके भगवान को नागपाश से छुड़ाते हैं। यहीं पर गरुण जी को मोह हो जाता है, भ्रम हो जाता है, ये परमात्मा है, परब्रह्म है, जिनको छुड़ाने के लिए हमारी मदद लेनी पड़े। फिर गरुण जी काकभुसुंडी जी के साथ जाके कथा श्रवण करते हैं राम जी की, तो उनकी जो गति है उत्तम होती है, उनके मन के भीतर की दुविधा संशय समाप्त होता है। ठगपति सब धरि खाए, माया नाग बरोथ। माया विगत भय सब हर्षे बानर जोथ। जो गरुण जी हैं पूरा नाग को, जो नागपाश था, खा जाते हैं। दूसरे दिन पुनः युद्ध होता है और युद्ध के रणभूमि में मेघनाद और लक्ष्मण जी का घनघोर युद्ध होता है। बार बार लड़ते हैं लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी का ये प्रण था कि हम ही अपने हाथों से इसका वध करेंगे, और ठीक ऐसा ही होता है।
लक्ष्मण जी अपने बाणों से मेघनाद पर प्रहार करते हैं और मेघनाद का वध हो जाता है। अब जब उसके राज में, रावण के राज में कोई भी बड़ा योद्धा नहीं बचता है, तब अंत में स्वतः रावण ही आता है रणभूमि में। भगवान के सामने रथ पर रावण विराजमान होकर के राम जी को ललकारता है। इधर भगवान श्री राम बिना रथ के हैं। विभीषण जी राम जी से कहते हैं, हे भगवान, कैसे लड़ेंगे इस रावण से युद्ध? ये तो ऊंचाई से आप पर हमला करेगा, आप तो जमीन पे हैं, बराबरी में कैसे युद्ध करेंगे? भगवान यहाँ बहुत सुंदर एक रूपक के जरिए बताते हैं कि बाहर की चीजें चाहे कितनी भी हों, उसके जरिए युद्ध या जीवन की कोई भी स्थिति उत्तम नहीं की जा सकती जब तक कि भीतर में आपके योग्यता न हो। बहुत सुंदर ये रूपक है। बाहर स्थूल रथ होने से अच्छा है कि भीतर सूक्ष्म रूप से ये रथ सबके भीतर विराजमान हो, तो वो व्यक्ति न केवल आध्यात्म में, संसार और आध्यात्म दोनों में सफल हो जाता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। अभी कोई नहीं आएगा ना, वहीं बैठ के सुनिए आप लोग आखिरी में। क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, करवे ज्ञान कठिन गोरंडा, अमल अचल मन द्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, हे सम विजय उपायन पूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कनक तहुरी पुता के। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ हुई दृढ़, सुनो सगा मति धीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, जो अंदर का रथ है ना, शौर्य और धैर्य, ये उसके दो पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना और अनुशासन में रहना, ये ध्वजा पताका है। ईस भजनु सारथी सुजाना, ईश्वर का जो भजन है ना, वो शक्ति है। जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन का सही पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ? जब ईश्वर का हम भजन करते हैं तो हमें सही रास्ता परमात्मा दिखाते हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। जो वैराग्य है ना हम सबके जीवन में, आप देखते होंगे जब योद्धा रणभूमि में युद्ध करता है तो उसके पास एक ढाल होता है चमड़े का,
जब तलवार से कोई वार करता है तो उसी से वो रोकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य है उसको कहीं कोई उलझा नहीं पाएगा, कहीं कोई फंसा नहीं पाएगा, कहीं कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। हाँ, और जिसके अंदर वैराग्य नहीं, लालच है, वो हर जगह इधर उधर दर 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 जो है ना, हाँ, नतमस्तक रहेगा। बीरति चर्म संतोष कृपाना, और जो कृपाण है ना वो संतोष है। तलवार होता है संतोष हमारे भीतर, मतलब संतोष तलवार के रूप में होता है। मीटिंग कम करिए, बहुत जरूरी बात करिए ना। तो जो हम अपने आसपास जो उलझन देखते हैं उसमें एक तो वैराग्य न होने के कारण फंसते हैं, और नहीं तो लालच होने के कारण, असंतोष होने के कारण, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वैराग्य और संतोष को अपने जीवन में बढ़ा के रखना है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। देखिए 7 दिन के कथा में हम एक दिन भी दान के बारे में बात नहीं किए कि दान दो दान दो दान दो। हाँ, देखना आप लोग जितने जीवन में कथावाचक और प्रवचनकार मिलेंगे ना, सब 7 दिन में हर दिन कम से कम 7 मिनट 5 मिनट घुमा फिरा के जरूर ऐसा गेयर लगा देंगे कि आपके जेब में 2-4 रुपया हो तो लाके चढ़ा दो। दान जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए, और इस विचार विवेक के साथ कि उस दान का सदुपयोग हो। ठीक है, क्योंकि वो जो फरसा होता है ना, वो दान फरसे के समान है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि उसे कहते हैं जब 2 ऑप्शन हमारे पास है, एक गलत रास्ते से चल के आगे बढ़ना और दूसरा सही रास्ते से चल के आगे बढ़ना, तो सही रास्ते का चुनाव करना वो बुद्धि है। जेके बुद्धि नहीं होता है, ओके, समझ में नहीं आता है कि आगे चलना है, पीछे चलना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना है, और ऐसे चक्कर काटता रहता है जीवन भर। बर विज्ञान कठिन को डंडा। जीवन में जो अपने आप का ज्ञान है वो कठिन दंड है। अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल मतलब निर्मल मन, अचल मन त्रोण समान है। त्रोण मतलब जहाँ पे बाणों को रखा जाता है, वो लंबी सी एक बनावट आकृति होती है जहाँ सारे बाण रख करके कंधे में योद्धा बांध लेता है, उसको त्रोण कहते हैं। तो अमल और अचल, मल रहित मन और डिगने वाला नहीं, अडिग मन जिसका होता है वो त्रोण के समान है। समजम नियम सिली मुख नाना। समजम जो है अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये समजम है। इनका अपने जीवन में प्रयोग करना, इनको लागू करना, अगर बताने जाएंगे तो उसी में आधा घंटा लग जाएगा, तो अभी संभव नहीं। जिसको पर्सनल इंटरेस्ट है हमको फ़ोन कर लेगा, फ़ोन पे हम उसको जो जानना है बता देंगे। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो गुरुजनों की पूजा होती है ना, उस पूजा से एक प्रभाव उत्पन्न होता है, और वो प्रभाव हमारा रक्षा करता है हमेशा। हमको दिखाई भले न दे पर हर समय उनके कृपा से हम बचते चले आते हैं, सुरक्षित रहते हैं। भगवान राम कहते हैं जो इन चीज़ों से युक्त है भीतरी तौर पर ना, वो संसार ही नहीं, जीवन के हर रण में विजय प्राप्त करेगा, कभी नहीं हारेगा। बीच में एक दान की बात आई है, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अपने कथा में कि आपके गांव में जो देवालय जीर्ण शीर्ण है, अपने घर से थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा संसाधन जुटा के उसको सुंदर आकर्षक बना दीजिए। जैसे काली मैया का मंदिर हमने देखा, कितना सारा जमीन है उसके आसपास। हाँ, मुझे बताया कोई 9 डिसमिल या कुछ ऐसे है। तो आप लोग सब मिल के ना, एक तो बाउंड्री वॉल कर लीजिए, ठीक है, दूसरा उस जमीन के अंदर फलदार वृक्ष लगा दीजिए, उसको एक गांव का ना उपवन बना लीजिए,
वहीं पे एक साल का मेला लगवाइए, वहीं रामलीला खेलिए, वहीं पे कथा करिए। और यह अकेले किसी एक के प्रयास से नहीं होगा, सब लोगों को मिल करके इस तरह के कार्य में अपना योगदान देना होगा। ठीक है, नेता कौन बनेगा इस बारे में कभी मत तय करिएगा, सब लोग मिल करके, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जैसे नवयुवक मंगल दल आपका है ना गांव में, युवा लोगों का मंडली, समझ में नहीं आता कौन बड़ा नेता कौन छोटा नेता, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल करके सेवा करते रहते हैं। युद्ध करने के लिए आंतरिक रथ का होना बहुत जरूरी है। रावण आकर के राम जी को चुनौती देता है। आजु बयरु सबुले हूँ निबाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करहूँ खलुकाल हवाले, परऊ कठिन रावण के पाले। हे राम, आज तुम्हारा पाला पड़ा है एक बड़े योद्धा से। आज समझ में आएगा कि योद्धा होता कैसा है। रावण जब राम जी को चुनौती देता है, राम जी कहते हैं कि बोलिए ना। लगातार राम जी रणभूमि में रावण को वाणों से प्रहार करते हैं। एक साथ इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि उसने अपने हृदय में जानकी मैया को बसा लिया है। भगवान चाहते हैं कि पहले उसके हृदय में जो जानकी जी का ध्यान है वो टूटे और फिर रावण का वध करें। बार बार रावण के सर को काटते हैं राम जी। विभीषण जी पास जाके राम जी के कानों में कहते हैं, हे राम जी, रावण के नाभि कुंड में ना, नाभि में अमृत बसता है, तो जब तक अमृत नहीं सोखेंगे तब तक उसका नाश नहीं होगा, उसका वध नहीं होगा। भगवान को सब कुछ मालूम है, ये नहीं कहते हैं कि अरे हमको मालूम है, वो चुपचाप सुन लेते हैं। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। काल के समान राम जी के धनुष से निकला बाण चलता है, 31 बाणों में विभक्त हो जाता है एक ही बाण। उसके 10 सर को काटता है, 20 हाथों को काटता है, और एक जो है उसके अमृत को सोख लेता है। थोड़ा सा मेरी आवाज कम कर दीजिए ना, हल्की सी। और इस तरह से रावण का वध हो जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। एक बाण रावण के सर को ले जाके, थोड़ा सा इसको कम कर लीजिएगा, थोड़ा कम कर लीजिएगा, मंदोदरी के आगे रखते हैं राम जी के बाण। मंदोदरी देखती है, बहुत दुखी होती है, मन में विचार करती है, दुख तो है जो असहनीय है, लेकिन खुशी इस बात की है हमारा पति जो है उनका आज उद्धार हो गया, राम जी के हाथों उनकी मुक्ति हो गई, परम गति को प्राप्त हो गए। सभा में ही राम जी विभीषण का राज तिलक करते हैं और सीता जी का आगमन होता है। एक दृश्य वहां पर अग्नि परीक्षा का, उसको लेके अलग अलग तरह की लोग बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वनवास शुरू हुआ था तो असली जो जानकी जी हैं वो अग्नि में समा गई हैं और पूरे वनवास में माया रूप जानकी जी राम जी के साथ रहती हैं। अब अग्नि परीक्षा जब हुई है तो जो माया वाली जानकी अग्नि में समा जाती है, असली जानकी अग्नि से बाहर आ जाती हैं। भगवान श्री राम के पिता श्री आते हैं, दशरथ जी महाराज राम जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। इंद्र आते हैं, कहते हैं कि हे भगवान हम आपकी क्या सेवा करें।
तो भगवान कहते हैं आप अमृत की वर्षा करिए। अमृत की वर्षा होती, राम जी के जितने भी सेना के सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए थे सब के सब जीवित हो जाते हैं। भगवान राम विभीषण से कहते हैं, विभीषण तुम्हारा भाई रावण जो है कुबेर का पुष्पक विमान छीन करके अपने पास रखा है, कुछ समय के लिए वो पुष्पक विमान हमें चाहिए और जैसे ही हम अयोध्या पहुंचेंगे पुष्पक विमान वापस भेजेंगे तो इसे इनके स्वामी तक पहुंचा देना। भगवान राम पुष्पक विमान में सवार हो जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी अविलंब अयोध्या पहुंचिए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धार के अयोध्या पहुंचते हैं और इधर पुष्पक विमान में सवार होते हैं जब राम जी, तो कहते हैं हे हमारे समस्त सेना के सिपाही, अब आप अपने अपने गांव को जाइए, घरों को जाइए, नगरों को जाइए। भगवान के सामने सब याचक हो जाते, कहते हैं भगवान हमें मत भेजिए, अपने साथ कुछ समय रहने का अवसर दे दीजिए। आपका राज तिलक देखने के बाद हम अपने अपने नगर को जाएंगे। थोड़ा शांत रहेंगे ना। हनुमान जी का वेश धारण करके, मतलब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके अयोध्या आते हैं और देखिए कैसा दृश्य है। रहेऊ एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयं अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायऊं। लक्ष्मण बड़ भागी, तबले की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होता। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊं जनु पोत। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं। जब भरत जी को बताते हैं कि राम जी आने वाले हैं, भरत जी एकदम सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। अयोध्या को सजाते हैं, संवारते हैं और भगवान के आने का इंतजार करते हैं। और उधर भगवान राम जब पुष्पक विमान पर सवार हो जाते हैं, अयोध्या के नवमंडल पर पहुंच जाते हैं तो बहुत सुंदर महिमा का बखान करते हैं। हमको बहुत पसंद है चौपाई। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को जन्म
भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान कहते हैं इस ब्रह्मांड में ना लोकांतर में अगर कोई हमको सबसे प्रिय स्थान लगता है ना तो वो है हमारी अयोध्या। और इतना ही नहीं, अयोध्या में रहने वाले लोग भी भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो अयोध्या की महिमा बताते हैं और उसी के साथ अयोध्या की धरती पर भगवान का आगमन होता है। अयोध्या के समस्त लोग सोचते हैं कि काश राम जी हमको गले लगा लेते। भगवान अपनी अपार कृपा से बहुत सारे रूप धारण करके अयोध्या के सब लोगों से मिलते हैं, सबको सुखी करते हैं। जानकी मैया अपनी सास से मिलती हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी भगवान से आके ऐसे मिलते हैं कि मानो उनके सुख की कोई सीमा ही ना हो, बड़े आनंदित होते हैं। भरत जी तो रोने लगते हैं। भगवान अविलंब कैकेयी जी के महल में जाते हैं और कहते हैं माँ आप नाहक ही अपने आप को दोषी समझती हैं, आप दोषी नहीं हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। आपके निमित्त से हमने कितना अच्छा काम किया, कितने सारे असुरों का नाश किया, जो पापाचारी थे, अत्याचारी थे, सबका हमने समन किया और आप अपने आप को हेतु ना माने। तो इस तरह से भगवान राम सबको आनंदित करते हैं। और अब वशिष्ठ गुरु जी जो हैं वो कहते हैं कि 1 मिनट भी विलंब नहीं करना है। पिछले बार 1 रात्रि का विलंब होने से राम को वनवास हो गया था, तो इस बार ऐसी गलती नहीं होने देंगे। राम जी अपने केसों को ठीक करने से पहले लक्ष्मण जी भरत जी के केसों को ठीक करते हैं, सुलझाते हैं, उन्हें अपने हाथों से नहलाते हैं। उनका वनवासी वस्त्र जो था ना उसको त्याग करके राजसी वस्त्र आभूषण से श्रृंगार करते हैं, फिर अपने वनवासी वस्त्र का त्याग करते हैं और फिर राजसी वस्त्र में अलंकृत होते हैं। एक खूब सुंदर सिंहासन मंगाया जाता है, उस पर राम जी जानकी मैया विराजमान होते हैं और उसके बाद सभा के बीच अविलंब वशिष्ठ गुरु जी राज तिलक करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सब ब्राह्मण देव आशीर्वाद देते हैं और सब लोग जयकारा लगाते हैं, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो भगवान राम राजा बनते हैं और उसके बाद पूरे राज्य का बहुत अच्छे ढंग से संचालन करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं होता। सब लोग अपने अपने नियम में मर्यादा में रह करके अपना जीवन जीते हैं। तो भगवान का राज्य शुरू हो गया है। यहीं पर हम इस कथा को, जो ये सत्र है, उसको विश्राम देते हैं। आखिरी में आपको बताएं, पुण्यम
तापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये संसारपतङ्गघोरकिरणैः दहयन्ति नो मानवा। ये राम कथा जीवन में पुण्यदायी होती है, हमारे कलमशों को धो देती है। जो कोई राम कथा के इस पवित्र सरोवर में स्नान करता है, अपने मन को लगाता है, उसके जीवन का समस्त ताप समाप्त हो जाता है और आनंद के सागर में गोते लगाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।